किसी भी मौजू पर हम दरखास्त कैसे लिखेंगे इम्तहान में, आइए हम लोग इसी मौजू को देखते हैं। दिया है कि फीस माफ़ी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को एक दरखास्त लिखिए। तो दरखास्त लिखने का आगाज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो जो चौथाई का कोर है उसी कोर पर हम लोग अंदर में लिखेंगे ब खिदमत, और उसके नीचे जस्ट लिखेंगे यहाँ से मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। अब आप जिस स्कूल से हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। APJ कलाम हाई स्कूल अमाव, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो लिखिएगा, उसका पूरा पता लिख दीजिएगा। कैमूर भभुआ बिहार, आप जिस स्कूल से हैं, अगर रोहतास में है, दरभंगा है, नालंदा है, जो भी है वो आप लिखिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा मौजू, और मौजू लिखने से पहले आप मिला लीजिएगा कि मौजू किस लाइन में लिखा जाएगा। तो जिस लाइन में आप बखिदमत लिखे हैं उसी लाइन में आपको मौजू, आपको इस तीरी का निशान नहीं देना है, बल्कि मैं समझाने के लिए आपको ये तीरी का निशान लगाया हूँ, ताकि आपका जो है ना दरखास्त एकदम खूबसूरत और जो माप तौल होना चाहिए उस माप तौल में होगा। तो मौजू में हम लोग लिखेंगे फीस माफ़ी के सिलसिले में। आप किस लिए दरखास्त लिख रहे हैं वो आप दीजिएगा मौजू यानी विषय, तो फीस माफ़ी के सिलसिले में। उसके नीचे जस्ट लिखिएगा बजरिया, यानी किसके द्वारा आप अपना जो है दरखास्त प्रिंसिपल को दे रहे हैं, तो उस्ताद ग्रामी दर्जा। आप अगर 10 क्लास के हैं तो 10 लिखिए, 12 के हैं तो 12 लिखिए, जिस क्लास के आप हैं उस क्लास को यहाँ लिख दीजिए। उसके जस्ट नीचे लिखिएगा उसी लेंथ में जनाबे अली, उसी लेंथ में लिखिएगा जनाबे अली। आपको ये सब तीरी का निशान नहीं लगाना है दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए ये बनाया हुआ हूँ। और उसी के जस्ट नीचे में आप लिखिएगा अपना जो भी है वो लिखना शुरू कीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं कि अदब के साथ अर्ज है कि मैं, अब यहाँ अपना नाम लिखिए, लड़का हो या लड़की तो अपना नाम लिखेगी। रोल नंबर 20, 12वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। अगर लड़की रहेगी तो वो लिखेगी कि 12वीं जमात की तुलबा हूँ, वो लिखेगी 12वीं जमात की तुलबा हूँ। उसके बाद आप अपना जो है लिखिए, फीस माफ़ी के लिए लिखना है तो लिखिए कि घर में मेरे वालिद के सिवा कमाने वाला कोई दूसरा नहीं है, और मेरे वालिद की आमदनी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से घर की माली हालत अक्सर ख़राब रहती है। इसलिए मैं स्कूल फीस अदा करने में माजूर हूँ। ये लिख दिए। अब जस्ट आप जो है यहाँ चले आइए, ये जो निशान है इसी निशान में आप लिखिएगा लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरी फीस माफ़ करने की जहमत गवारा करें। जस्ट इसी के नीचे लिखिए एंड नवाजिशो करम होगी। अब जो नीचे है आप यहाँ जो है लिख दीजिए कि आपका फर्मा बरदार शागिर्द। अब यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, मोहम्मद जैद, दर्जा 12, रोल नंबर लिख दीजिए 20। उसके बाद यहाँ जो है आप यानी तारीख लिख दीजिए, जिस तारीख को आप दरखास्त लिख रहे हैं। अगर 3 तारीख को लिख रहे हैं तो वो तारीख लिख दीजिए, जो महीना चल रहा है वो महीना लिख दीजिए। आपका ये हो गया। इस तरह से आपका जो है ये दरखास्त मुकम्मल हो जाएगा। देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा दरखास्त देखते हैं। 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक दरखास्त लिखें। आइए लिखते हैं सबसे पहले ऊपर में कि बखिदमत मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब APJ हाई स्कूल। उसके बाद हम यहाँ देते हैं मौजू 2 रोज़ की छुट्टी के सिलसिले में। चूँकि जो है ये आपका दिया ही हुआ है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए एक दरखास्त लिखें, तो हम मौजू में लिखेंगे 2 रोज़ की छुट्टी के सिलसिले में। बजरिया उस्ताद ग्रामी दर्जा 12। फिर उसके बाद लिखेंगे जनाब अली। अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं जमीला अख्तर, रोल नंबर 18, 12वीं जमात की तुलबा हूँ। मेरे घर कुछ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी होने वाली है, जिनकी खिदमत में मसरूफ़ रहूँगी। इसलिए मैं मुर्खा यानी तारीख 10 फरवरी 2026, यहाँ 2026 छूट गया है, 10 फरवरी 2026 से मुर्खा 11 फरवरी 2026 तक स्कूल नहीं आ सकूँगी। लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मुझे 2 रोज़ की छुट्टी देने की जहमत गवारा करें। आय नवाजिश व करम होगी।
अब यहाँ जो है आप लिख दीजिए आपकी फर्मा बरदार तुलबा, लड़का लिखेगा कि आपका फर्मा बरदार शागिर्द, नाम लिखेगा अपना लड़का, लड़की है तो जमीला अख्तर अपनी नाम लिख दी है, दर्जा, और यहाँ आप जो दरखास्त लिख रहे हैं वो दरखास्त का मोरखा है यानी तारीख